अच्छा, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 125, जिसमें बोला है log 3 x माइनस बेस x माइनस वन इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर एक हम आइडेंटिटी यूज करेंगे log a बेस b इज इक्वल्स टू x, जो कि बराबर होता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। सेम यहाँ पर x माइनस वन स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब x की दो वैल्यूज आ गई हैं यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 3। अब हमें देखना है इनमें से कौन सी वैल्यू सही है, जिसके लिए हमें दो स्टेट कंडीशंस याद होनी चाहिए। x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर आप रूट 3 की वैल्यू लेते हैं तो होती है 1.73 कुछ, तो ये हो जाएगा 2.73। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 से बड़ा है। वेरएज ये जो है हमारा ये है 0.73 विच इज नॉट ग्रेटर देन 1। सो हमारी ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, और हमारा फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 3, और ये है पहला आंसर क्वेश्चन नंबर 125 का। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जो कि बोलता है log बेस 4 2 log बेस 3 प्लस 1 log बेस 3 प्लस ब्रैकेट log प्लस 1 प्लस 3 log बेस 3 x इज इक्वल्स टू 1/2। सी, हम इस पूरे को अभी के लिए मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा log 4 y इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 4 to the power half, which is equals to y is equals to 2। ठीक है, जब y is equals to 2 और when y is equals to 2, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये पूरी इक्वेशन है जो कि है 2 log 3, अब हम इसे y 1 प्लस log 3 1 प्लस 3 log बेस 3x इज इक्वल्स, अभी हमने वैल्यू निकाली 2 के। ठीक है, इसे हमने y माना था, अब हम इस जो ब्रैकेट में पूरा है उसे y मानते हैं, और अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 log 3 इज इक्वल्स टू 2 log बेस, सॉरी यहाँ पर y भी है, log y बेस 3 इज इक्वल्स टू 1, 3 to the power 1 is equals to y की वैल्यू ये, या फिर आप इसे y1 कंसिडर कर सकते हैं, y2 कंसिडर कर सकते हैं, y2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 3 is equals to 1 plus log 3 ब्रैकेट 1 plus 3 log base 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 2। अगर आप इसे चाहें तो y3 कंसिडर कर सकते हैं, और 2 is equals to log base 3 by 3। ठीक है, ये इक्वेशन मिटा देते हैं यहाँ से। देन हमारे पास आता है 2 is equals to log y3 base 3, यहाँ से हमारे पास आता है 3 to the power 2 which is y3। 9 is equals to 1 plus 3 log 3x, राइट। हमें x की वैल्यू निकालनी है, एंड तक हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा 8 is equals to 3 log 3x, ये a हो जाएगा 8/3 is equals to log base 3 log x base 3, तो x is equals to 3 to the power 8/3 आपका आंसर होगा। आई नो आंसर पीछे x is equals to 2 लिखा हुआ है, which is wrong because let me explain to you, इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी है, राइट। I'll explain to you what the ambiguity is right now। See, यहाँ पर ये एम्बिग्विटी आपने यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिखा है log base 4 ब्रैकेट 2 log base 3
ब्रैकेट 1 प्लस लॉग बेस. अब it depends on what you consider this ambiguity. It looks like 2 and it looks like 3 also. तो अगर आप यहाँ 2 भी लेते हैं राइट और अगर आप इसे 1 प्लस 3 लॉग बेस 3x करके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर x इज इक्वल्स टू 3 आएगा. आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप इसे 2 लेते हैं आपका आंसर ये आएगा. अगर आप इसे 3 लेते हैं लॉग बेस 3 जो कि हमने लिया तो आंसर आपका 3 टू दी पावर 8/3 आएगा जो कि हमारा आया हमने दिखाया. आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने आप से. इसका आंसर 3 आएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्व करेंगे विच इज log बेस 3 1 प्लस log बेस 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1. अगेन हम वही वाला मेथड यूज कर सकते हैं. लेट अस कंसिडर दिस एज y. तो log 3y is equals to 1, so y is equals to 3, right? So 1 plus log base 3 2 to the power x minus 7 is equals to 3. So log 3 2x 2 to the power x minus is equals to 2. अब आप इसे कंसिडर कर ले y2 और फिर यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log 3y2 is equals to 2. तो ये हो जाएगा 9 is equals to 2x minus 7 और ये यहाँ प्लस हो जाएगा 16x और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4. ये आंसर. log 3x 3 to the power x minus 8 is equals to 2 minus x. आप इसे y मान ले और इसे 3 और y is equals to 2 minus x. तो 3x is equals to y जो कि हो जाएगा 3 की पावर ये अपॉन 3 की पावर 2 अपॉन x is equals to y. हमने माना है किसे 3x minus 8 को है ना. आपका 9 is equals to 2x minus 3x into 8. 3x को मान ले t. जब आप t मानेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t इज इक्वल्स टू 9. अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू है कि और t की वैल्यू है t इज इक्वल्स टू 3 to b. जब हम इसे सारे टर्म्स को एक साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे. हमें पता है a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 8, c इज इक्वल्स टू माइनस 9. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज आ जाएंगे माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a इंटू c which is minus 9 upon a 2a which is 2 into 1. ठीक है. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 ये हो जाएगा आपका. ये माइनस से माइनस कट जाएगा. 4 इंटू 9 64 प्लस 36 सॉरी माय बैड अपॉन डिवाइडेड बाय 2. जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 64 प्लस 36 विच इज 100. तो ये 10 हो जाएगा. तो 8 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू t. So 8 plus 10 upon 2 and 8 minus 10 upon 2. 8 plus 10 18 upon 2 which is 9 और 8 minus 2 minus 1. t की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास. t की वैल्यू या तो -1 आ रही है या फिर t की वैल्यू आ रही है 9. राइट. सो पुट करेंगे -1 इज इक्वल्स टू 3x. एक x की वैल्यू तो आपके पास आएगी x इज इक्वल्स टू 2. इट इज नॉट फीजिबल. ये फीजिबल ही नहीं है. नॉट पॉसिबल.
या फिर अनडिफाइंड लिखे तो ज़्यादा बेटर है, डिफाइंड लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है 128 क्वेश्चन में,